हमारा दिमाग आध्यात्म के बारे में जो कुछ जान सकता है, जो कुछ समझ सकता है, या शब्दों बुद्धि के माध्यम से जो कुछ समझाया जा सकता है, वो कभी आध्यात्म हो ही नहीं सकता। चलिए, आज मैं आपकी कुछ ऐसी परतें हटाने वाला हूँ जिन्हें हटाए बिना आप आध्यात्म को कभी नहीं जान पाएंगे और ना ही कोई आपको आध्यात्म सिखा पाएगा। कहते हैं बुद्धत्व आपके मन, बुद्धि और इच्छाओं से बहुत ऊपर की बात है। तो अगर बुद्धत्व इन सबसे ऊपर की बात है, तो फिर हम जो कुछ बुद्धत्व के बारे में सुनते हैं, जो ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं, अब चाहे वो शास्त्र हो, उपनिषद हो, वेद पुराण हो या किसी गुरु के प्रवचन हो, ये सब ज्ञान नहीं है क्या? क्या ये अध्यात्म नहीं है? नहीं। याद रखना, मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो मन और बुद्धि से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है, वह आध्यात्म नहीं है। ये तो वो दिलचस्प कथाएं हैं कि गहरे ध्यान में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, समाधि का अनुभव इस प्रकार का होगा या उस प्रकार का होगा, कुंडलिनी जागने पर कैसा होगा, कुंडलिनी कैसे जगाई जाएगी। ये सब वो कहानियां हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, जिसे कुछ बिजनेस चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। असल में सो कॉल्ड आध्यात्म में इस प्रकार की बातें आपकी वासना या इच्छाओं को बढ़ाती हैं, और जहां कोई वासना या इच्छा होगी तो उसे पाने की लालसा भी होगी, उसकी कोई मंजिल भी होगी। और अगर उस परमात्मा की कोई मंजिल हो सकती है, उसका कोई पता ठिकाना हो सकता है, तो उसे ढूंढा भी जा सकता है। और अगर उसे मनुष्य द्वारा ढूंढ लिया जाए तो वह परमात्मा, वो सत्य, वो मोक्ष मनुष्य से छोटा हो जाएगा। क्योंकि जिसे मनुष्य ने ढूंढ लिया है, जिसे मनुष्य ने पा लिया है, तो पाने वाला उससे बड़ा हो जाएगा। अगर सच में आपका सत्य से सामना हो जाए तो आपकी जन्मों जन्मों की धारणा एक झटके में गिर जाएंगी। वो सभी धारणाएं जो आपको परमात्मा के बारे में बताई गई हैं, उस सत्य के बारे में बताई गई हैं, मृत्यु, जन्म, मोक्ष के बारे में बताई गई हैं, वो सब की सब असत्य हो जाएंगी। तो आज हम जानेंगे कि बुद्धत्व जैसा कुछ होता भी है, और अगर होता भी है तो इस बुद्धत्व को पाने का कोर्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये कितने दिनों में होता है। अब इस बारे में जय कृष्णमूर्ति सीधा सीधा पूछते हैं कि एनलाइटेंड होना है किसके प्रति, किस चीज के प्रति। आप बुद्धत्व जैसी चीज को पाने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं। बुद्धत्व या एनलाइटन जैसी चीज तो बहुत बड़ी हो गई। असल में जब आप अपने भीतर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन की सामान्य प्रॉब्लम्स को लेकर ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। बुद्ध के पास हजारों भिक्षु आते थे, बहुत से लोग आते थे। ऐसे ही ओशो के भी हजारों लाखों फॉलोवर थे। ये इतनी भारी संख्या में भीड़ इनके पास क्यों जाती है? अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। आपको इनके पास जाने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने खुद कभी अपनी प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर देखा ही नहीं। थोड़ी सी समस्या में आप घबरा जाते हैं, और एक अशांत, घबराया हुआ मन प्रॉब्लम्स की जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, वो प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाता। वो केवल उस प्रॉब्लम से होने वाले नेगेटिव प्रभावों में फंस जाता है, वह उसके बाहर निकल ही नहीं पाता। जब हम लोगों के जीवन में किसी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता महसूस होती है, और वो महसूस जब ही होती है जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो ऐसे में हम उस ज्ञानी पुरुष के लिए अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि वह सब जानता है, उसके पास समाधान होगा। और किसी गुरु के प्रति इस प्रकार का विश्वास रखना बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है। श्रद्धा में बहुत शक्ति है, बशर्ते है कि आप उतनी श्रद्धा रख पाओ, और फिर वो आपकी श्रद्धा ही आपके जीवन में भारी परिवर्तन लाती है। आप उस सिद्ध पुरुष या उस ज्ञानी पुरुष की तरह होना चाहते हैं जिसने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरा सी देर में दे दिया। अब सवाल यह उठता है, क्या एनलाइटनमेंट पाने में कोई समय लगता है? क्या ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ये धीरे धीरे होगा? क्या आप में से या हम में से कोई जानता है कि असल में बुद्धत्व है क्या, या हमें केवल उसका एक अंदाजा है? अगर ये अंदाजा है तो वहां एक कल्पना भी होगी। यही कल्पनाएं आपके भीतर इच्छा पैदा करती है उस परम तत्व को पाने की। हालांकि आध्यात्म की ओर आपका इस प्रकार का झुकाव ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये लगभग आपके भौतिक जीवन जैसा ही है। जैसे जब आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट के प्रति आपके मन में कल्पनाएं चलने लगती हैं, फिर इच्छाएं जन्म लेती हैं, और फिर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे लेना चाहते हैं।
तो कहीं आध्यात्म के मार्ग पर भी आपके साथ कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा? इसे एक प्रोडक्ट की तरह पाने की इच्छा तो नहीं है आपके अंदर? आज एनलाइटेंड होना भी एक प्रकार का प्रोसेस बन गया है, एक मार्केटिंग, जहां आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग उपाय बताए जाते हैं और यही उपाय आपके भीतर एक प्यास जगा सकते हैं। पर वो प्यास कैसी है, इसे आप ही जान पाएंगे। साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अब आध्यात्म के मार्ग पर हूँ, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है, आने वाले 5-7 साल बाद मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपका यह विचार आपके लिए धोखा है। यह एक झूठी उम्मीद है। इस उम्मीद का भी जन्म जो हुआ है, आपकी एनलाइटनमेंट वाली इच्छा से हुआ है। इच्छा कहीं आपके भीतर बैठी हुई है, वही उम्मीद को जन्म देती है, आपके अंदर तरह तरह की इमेजिनेशन को पैदा करती है। किस प्रकार से एनलाइटेंड होगा, क्या क्या करना होगा, ये विधियां हैं। असल में अभी आप मुक्त ही नहीं हुए, अभी बंधे हुए हो, अपनी ही इच्छा से बंधे हुए हो। आपको पहले समझना होगा, अपने थॉट्स को समझना होगा, यानी विचारों को समझना होगा। आपके विचार क्या कहते हैं, कहां से आते हैं, उनसे आपका संबंध क्या है। जब तक इन्हें नहीं समझ पाओगे, आप इस माया जाल से मुक्त नहीं हो पाओगे। और जब तक माया जाल से मुक्त नहीं होगे, अब वो चाहे सांसारिक माया जाल हो या आपके मन का सूक्ष्म माया जाल, इनसे मुक्त हुए बिना आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। आप आध्यात्म में ध्यान में जाकर जो भी प्रोसेस करते हैं, वो सभी प्रोसेस मेंटल लेवल पर हो रहे हैं। किसी ने कुछ आध्यात्म की बहुत गहरी बात कह दी जो आपके भीतर घर कर गई, उससे आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिला। जो बात आपने सुनी थी, विचार बन के आपके भीतर घूमती रही। उस विचार ने मोटिवेशन पैदा किया, मोटिवेशन में और भी विचार पैदा हुए। आपने अपने जीवन में एक गोल डिसाइड किया और उस गोल को लेकर कुछ मानसिक क्रियाएं की, ध्यान में तरह तरह की चीजें विजुअलाइज की। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? आपके मेमोरी के लेवल पर, आपके मन में। और जब तक आपका मन मौजूद है किसी भी रूप में, तब तक वो आपके साथ खेल खेलता रहेगा। हाँ, पहले खेल सांसारिक थे जिसमें कुछ कठिनाइयां थीं। अब खेल मानसिक हैं, उसकी अपनी कठिनाइयां हैं जो आपको और भी अंधकार में ढकेल सकती हैं। आप जब अपनी परतों को खोदोगे तो आप पाओगे कि आप आध्यात्म में आते ही तब हैं जब आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता। जीवन में बहुत सारे दुख आने लगते हैं और उन दुखों से बचने के लिए ही आप आध्यात्म का मार्ग चुनते हैं। हालांकि जब आप इसे गौर से देखेंगे, आपके जीवन में जो दुख थे वो केवल कुछ कल्पनाएं थीं। जितनी अधिक कल्पनाएं आपके भीतर होती हैं उस दुख को लेकर, आप उतने ही दुखी होते चले जाते हैं। पर उन दुखों से भागकर जब आप आध्यात्म में आते हैं, तब आप नई कल्पनाओं में चले जाते हैं कि जब सत्य प्राप्ति होगी या आत्मबोध होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक शक्तिशाली पुरुष बन जाऊंगा, मुझ में कुछ शक्तियां आ जाएंगी। जिन दुखों से बचकर मैं इस मार्ग पर आया हूं, जीवन भर के लिए उन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप सोचो, क्या आप जीवन से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्म में आ रहे हैं? संसार की समस्याओं और दुखों से बचने के लिए हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, उस बुद्धत्व का स्वाद चखना चाहते हैं। पर असल में ऐसे में ज्यादातर लोग एक दुष्चक्र से निकलकर दूसरे दुष्चक्र में फंस जाते हैं, एक माया से निकलकर दूसरी माया में फंस जाते हैं। सांसारिक माया से तो निकलना एक बार को फिर भी संभव है, पर तथाकथित जो आध्यात्मिक माया है, जिसमें कुछ लोग भी आपको भ्रमित करते हैं, उस माया से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। असल में आपको चाहिए कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो। जब आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या या परेशानी आए, कोई भारी दुख आए, जब ऐसे में उस दुख को देखा जाता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये दुख क्यों हो रहा है, इस प्रकार से जो ऑब्जर्व करना है, ये जबरदस्त मेडिटेशन है। जब आप स्वयं को ऑब्जर्व करते हैं और निष्पक्ष करते हैं, तो ऐसे में आपका सामना सत्य से होता है। वो सत्य जिससे तुम बचकर भाग रहे थे, अब वो तुम्हारे सामने खड़ा होता है और अपना परिचय देता है, अपने बारे में बताता है, और ऑब्जर्वर यानी तुम उसे दूर से देख पाते हो। तो खुद को ऑब्जर्व करना ही स्वयं की परतों को हटाना है, एक एक करके हटाना। याद रखना, तुम्हारी स्वयं की परतों को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हटा सकता। वो केवल बताएगा तुम अभी माया में फंसे हो, तुम्हारे भीतर बहुत परतें हैं,
लेकिन तुम उसे समझ ना पाओगे। कोई दूसरा समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारे भीतर का दृष्टा उसे ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, तभी तुम उस सत्य से परिचित हो पाओगे।